आए चंद गवाहियाँ हैं खुदावंद के जलाल के लिए जो हम सुनेंगे और ईमान की मजबूती और बरकत पाएंगे। मैं दावत दूंगी सिस्टर सारा अमून को कि वो आएंगी और जो काम खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में किया है उसको आप सबके साथ शेयर करेंगी। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी शुक्रगुजारी है और एक बड़ा काम है खुदावंद का जो सुज़ैन की लाइफ में हुआ। खुदावंद ने किया, बड़ा रहम किया। पिछले दिनों की बात है, सुज़ैन शैनन के स्कूल में एग्ज़ाम्स हो रहे थे और सेकंड एग्ज़ाम था इसका जिस दिन ये स्कूल गई है। अभी इसका पेपर चल ही रहा था। इसके पेट में साइड पर बहुत ज़्यादा पेन हुई और ये इसने अपनी टीचर को बताया। तो मतलब बताने में इस कदर ज़्यादा इसकी पेन हो गई शदीद कि मतलब इसको मतलब रोने वाली इसकी कंडीशन थी कि टीचर्स को कॉल करनी पड़ी घर पर और उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है तो इसको आप प्लीज़ आकर ले जाएं। पेपर भी इसका तकरीबन हो गया। तो इसके दादाजी ने इसको वहाँ से पिक किया और जब इसको लिया वहाँ से तो ये इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि इससे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ये बिल्कुल झुक के इस तरह की कंडीशन में ये वहाँ से निकली है और इसको लेकर गए हैं क्लिनिक में ही। फिर इसकी हालत देखकर इसको क्लिनिक ले गए, वहाँ नज़दीक थी। उन्होंने फ़ौरन इसको हालत इसकी देख के बोला कि या तो इसके किडनी की पेन है या इसको अपेंडिक्स का पेन है। तो मैं घर पे थी, मुझे घर पे बताया गया कि सुज़ैन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है तो इसको लेकर जा रहे हैं हम, तो आप दुआ करें। एकदम माँ होते हुए मुझे साथ में इसको वॉमिटिंग भी हो रही थी और मेरे माइंड में ये था कि वॉमिटिंग और ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये अपेंडिक्स के लिए होते हैं और मैं एकदम से इतनी परेशान हो गई और मैंने रोकर खुदा के हजूर दुआ की और ये बात रखी कि खुदावंद सुज़ैन के साथ तू ही है और मेरा आसरा भरोसा भी तू ही है। और उसके बाद मैंने फ़ौरन से सबसे पहले मैंने पापा जी को कॉल की और मैंने सारी सिचुएशन बताई और उन्होंने तसल्ली दी और दुआ की और वो कंटिन्यू उन्होंने कहा कि प्रेयर में हूँ मैं, आप परेशान ना हो। मैंने ग्रुप में भी होली स्पिरिट एम्बेसी ग्रुप में भी मैसेज किया क्योंकि जब हमारा ईमान खुदावंद पे होता है तो हमें ये यकीन होता है कि खुदावंद ही हमारा आसरा भरोसा है, करने वाला वो ही है हमारे लिए सब कुछ। और जब मैंने ये सब प्रेयर रिक्वेस्ट की उसके बाद मेरे दिल में इतनी तसल्ली और इत्मीनान था क्योंकि सुज़ैन के लिए कंटिन्यू सिंसियरली प्रेयर्स हो रही थी उसके लिए बैक पे और मेरे दिल को वो तसल्ली मिल गई कि अब इसको कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी इसके साथ गलत होने नहीं वाला क्योंकि खुदावंद मेहरबान है। और ये हॉस्पिटल गई, मैं भी हॉस्पिटल चली गई। दो घंटे इसको तकरीबन सीवियर पेन रही है। वहाँ इसको पेन किलर्स वगैरह दिए गए लेकिन इसकी पेन जो थी वो जा नहीं रही थी और दुआएं इसके पीछे कंटिन्यू थी। और उसके बाद इसी दौरान इसका अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें इसके किडनी में एक स्टोन डिटेक्ट हुआ, किडनी से बल्कि यूरेटर में। और हम परेशान हुए लेकिन वही बात कि मुझे यकीन था कि खुदावंद भला है और दुआएं हो रही हैं, यकीनन खुदा मोजज़ा करने वाला है। वहाँ से हम मेडिसिन इसकी डॉक्टर ने लिख दी और हम वो मेडिसिन लेकर घर आ गए। घर आते ही सुज़ैन सो गई, इसने मेडिसिन नहीं ली और उसके बाद इसकी पेन जाती रही क्योंकि दुआएं हो रही थी कंटिन्यू। पेन इसकी ख़त्म हो गई। जब ये शाम को उठी है तो मैंने इसको दवाई देने के लिए मैंने कहा अब आप मेडिसिन ले लो। पेन इसकी ख़त्म हो गई थी लेकिन फिर भी मैंने कहा मेडिसिन ले लो। लेकिन मेडिसिन लेने से पहले ये जब वॉशरूम गई है तो इसने आकर मुझे बताया कि मामा एक स्टोन आउट हो गया है और मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। खुदावंद के नाम को जलाल मिले।
वो खुदावंद भला है जिसने मेडिसिन लेने से पहले इस चीज़ को प्रूव किया कि उसने दुआओं के वसीले से, और उसका जो बड़ा हाथ है हमारी ज़िंदगी पर, आप सब की ज़िंदगी पर भी वो बड़े काम करता है। उसने इस चीज़ को रिजेक्ट किया कि ये काम मेडिसिन से हुआ है, बल्कि ये काम उसने हमारी दुआओं के वसीले से किया। उसके नाम को जलाल मिले। उसने सुजैन की ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया है। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद को जलाल मिले इस बड़े काम के लिए जो उसने इस ज़िंदगी में किया है। एक और गवाही सिस्टर रिबेका परवेज़ को मैं दावत दूंगी कि वो आएँ और वो भी अपनी टेस्टमनी आपके साथ शेयर करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रिबका है और मेरी गवाही ये है कि मैं बाय बर्थ पोजेस्ड थी और मुझे इस बात का कोई इतना पता नहीं था। तो जैसे जैसे मैं दुआ करती गई, मैं खुदा के साथ जुड़ती गई, तो मेरे लिए और चीज़ें मुश्किल होती गई और मुझे इस बात का पता नहीं था, ना मेरे घर वालों को इस चीज़ का पता था कि ये क्या चीज़ें हैं या किस तरह से। तो ऐसा हुआ कि बहुत से फिर पास्टर से मैंने प्रेयर करवाई, तो चीज़ें वो उस तरह से रही नहीं, वो और ज़्यादा मुश्किल होती गई मेरे लिए। मैं मुश्किल में होती गई। मैं ऐसा होता था कई दफ़ा कि मैं चल भी नहीं पाती थी। मेरी कमर में इस तरह से वो डीमंस अटैक करते थे या जो भी था वो, मतलब कि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी सीधी। मेरी कमर में इतना पेन होता था और मेरी टांग कई दफ़ा ऐसे हो जाती थी कि मैं चल भी नहीं पाती थी। मुझे वो इतनी तकलीफ़ देते थे और मुझे वो रेंगते हुए मेरी बॉडी पर फील होते थे और मैं ख़ुद को नोच लेती थी कई दफ़ा कि ये क्या है। मैं अपने बालों को भी नोचती थी। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और जैसे जैसे फिर मैं दुआ में बढ़ती गई, पास्टर से दुआ करवाती रही और कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ था कि मैंने जब प्रेयर करवाई तो वो लोग मारते भी थे। मतलब मैं हर चीज़ आपको तफसील से नहीं बता पाऊँगी यहाँ पे, मुझे समझ भी नहीं आएगी कि मैं जो मैंने फ़ील किया, जो मैंने बर्दाश्त किया, मैं यहाँ पे खड़े होकर मैं बता भी नहीं सकती। वो मारते भी थे कि जब वो उनसे नहीं हैंडल हो पाता था तो उन्होंने मुझे मारा भी था, कई दफ़ा थप्पड़ भी मैंने खाए हैं। तो फिर मैं होली स्पिरिट एम्बेसी से जुड़ी। इन लोगों ने भी फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू कर दिया। तो जब मैं प्रेयर करती थी, यहाँ पे जुड़ी इनके साथ, तो इन्होंने मुझे प्रेयर पैटर्न बताए पास्टर आशन ने, और तब भी वो चीज़ें आसान नहीं थी मेरे लिए। मेरे घर में भी मेरी काफ़ी मुखालफत हो गई और वो चीज़ें बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, मैं बता भी नहीं सकती। और 2 साल से मैं चर्च के साथ जुड़ी हुई और मेरी फैमिली जुड़ी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उस चीज़ को कैसे बताऊं और मेरे पास अल्फाज भी नहीं है उस चीज़ के। वो ऐसे था कि जैसे कोई सांप रेंग रहा होता है मेरे ऊपर। मुझे डर लगता होता था। मैं एक जो अर्थवॉर्म होता है ना, मैं उसको भी नहीं देख सकती। और जब आपको बताया जाए कि आपके अंदर एक पाइथन स्पिरिट है, तो मैं अपने खौफ के बारे में बता भी नहीं सकती। चर्च के साथ मैं जुड़ी, जब उन्होंने मुझे प्रेयर पैटर्न बताए, मैं यहाँ चर्च में भी आके मैंने काफ़ी दफ़ा स्टे किया, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं बढ़ती रही। और पिछले साल ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मुझे गाइड करते रहे पास्टर जी और पास्टर आशिर, तो उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं दुआ में बढ़ती गई और मैंने खुदा को एक्सपीरियंस किया, जीसस क्राइस्ट को मैंने एक्सपीरियंस किया। मैंने उनको क्रॉस पे देखा, मैंने उनको देखा, उनके जो हाथों में कील लगे वो प्रॉपर उन्होंने मुझे तफसील से वो चीज़ें सब दिखाई। मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। मैं समझती थी कि शायद ये मेरा ख्याल है। मैं प्रेयर में थी और ऐसे मैं गिर गई ज़मीन पे और मेरे घर वालों ने देखा मुझे और उन्होंने ऐसे ही मुझे ना इग्नोर कर दिया कि शायद वैसे ही लेटी हुई है या ऐसे ही करती है, जहाँ मर्जी लेट जाती है। तो मैं लेटी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ, जीसस क्राइस्ट को देख रही हूँ। उनके सर के ऊपर जब वो
क्राउन रखा जाता है वो कांटों वाला, वो एक एक उनकी वेन मुझे दिखाई दी, वो जो कांटे थे जब उनकी स्किन के अंदर जाते थे मैं वो देखती थी। और मैं नीचे खड़ी थी, उनके मैंने पैर देखे, मैंने उनके पैरों में कील देखे, वो स्वेल थे, उनमें से खून निकल रहा था, वो सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की। और फिर पापा जी से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा पापा जी ऐसे ऐसे मैंने ये चीज़ें देखी हैं, तो कहीं ये मेरा ख्याल तो नहीं है। तो पापा जी ने मुझे बोला, तब मैं उनकी स्पिरिचुअल डॉटर नहीं थी, तो मैंने उनसे कहा कि ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं तो ये मेरा ख्याल है। तो उन्होंने बोला कि अब तुम मेरे सामने बैठी हुई, अब बताओ तुम्हें ये सब ख्याल आ रहे हैं? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं नहीं, वो तुम पर मतलब कि उन्होंने अपने आप को तुझ पर जाहिर किया है, तुझ पर वो तुमसे प्यार करते हैं इसलिए तो वो तुम्हें दिखाई दिए हैं। मम्मा जी मुझे गाइड करती नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। मतलब कि वो प्यार जो मम्मा जी और पापा जी ने मुझे फ़ील करवाया ना, वो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मतलब मैं जो उनसे जुड़ के एक फ़ील करती हूँ ना, वो मैंने ऐसा कभी फ़ील भी नहीं किया। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि मैं अब बोलूँ उसके बारे में क्या। तो फिर पापा जी ने मेरे लिए दुआ करते रहे। जब भी मैं उनको मैसेज करती थी, मम्मा जी को करती थी या चर्च मेंबर में से किसी को भी, पास्टर जी को करती थी, वो मुझे हमेशा गाइड करते थे। मैं रोती होती थी और मैं इनको मैसेज करती थी, ये मुझे बताते थे और जैसे जैसे ये कहते जाते थे मैं करती जाती थी। तो आज मैं आपके सामने हूँ। पापा जी ने फिर मुझे काफ़ी दफ़ा मुझे पापा जी ने डील किया और मेरे लिए प्रेयर की और आज मैं ठीक हूँ। मैं शुक्र है खुदा का, मैं डिलीवर हूँ। मुझे जीसस क्राइस्ट का एक्सपीरियंस हुआ इस चर्च के साथ जुड़ के, पापा जी के साथ जुड़कर मुझे पता चली हैं चीज़ें कि विज़न क्या होता है या फिर दुआ कैसे की जाती है। मुझे गैर ज़ुबान का नहीं था पता क्योंकि हम कैथलिक थे, तो मुझे इन सब चीज़ों का नहीं पता था। मुझे वॉरफेयर का नहीं था पता, मुझे मम्मा जी ने सिखाया, मुझे पास्टर जी ने सिखाया, पापा जी ने मुझे सिखाया कि वॉरफेयर क्या आती है। मुझे लग रहा है ये मेरे ख्याल हैं, फिर पापा जी ने मुझे बताया कि ये तुम्हारे ख्याल नहीं है। मैंने वो हिंदुओं का जब भगवान होता है ना शिव, मैंने उसके साथ वॉरफेयर की है, मैं उससे जीती हुई हूँ। मुझे पापा जी ने गाइड किया, मुझे बताया उन्होंने कि कैसे लड़ते हैं, कैसे जंग करते हैं। मतलब ऐसी ऐसी वो चीज़ें थी, ऐसे ऐसे वो डीमन थे कि जिनके साथ मैं लड़ी हूँ और मैं जीती हूँ। और आज तक मैं कभी भी, 2 से 3 साल हो रहे हैं, मैं कभी भी किसी भी डीमन से नहीं हारी। मैं हमेशा जीती हूँ और मैं हमेशा जीती ही रहूँगी इन डीमन से, क्योंकि वो मेरे पैरों के नीचे हैं। और मैं पाइथन स्पिरिट से डिलीवर हूँ। बाय बर्थ मैं पोजेस्ड थी और वो मेरे बदन पर रेंगता, मुझे प्रॉपर वो फील होता था। और आज खुदा के फजल से पापा जी ने मेरे लिए प्रेयर की है, मैन ऑफ गॉड ने, और मैं डिलीवर हूँ। खुदा के नाम को इज्जत और खुदा के नाम को जलाल मिला। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ और तमजीद हो। जैसा कि बहन बता रही हैं, बाय बर्थ पैदाइश से ही ये इन मामलात का एक्सपीरियंस करती रही हैं, पोजेस रही हैं, लेकिन खुदा ने मर्द खुदा पास्टर नवीद शहजाद के वसीला से, और मैं पूछना चाहूँगा लास्ट जब आपने प्रॉपर डिलीवरेंस का एक्सपीरियंस किया है, कब किया है? वो 4 दिन पहले मैं आई थी, पापा जी ने मुझे बुलाया था, तो तब उन्होंने मुझ पर प्रेयर की थी। तकरीबन 2-2.5 घंटे उन्होंने मुझ पर प्रेयर की थी, ले हैंड किया था, तो तब मैंने एक्सपीरियंस किया था। प्रॉपर तौर पर जब इन्होंने अपनी बॉडी में डिलीवरेंस के प्रोसेस को मुकम्मल होते देखा है, 4 दिन पहले जब मर्द खुदा इनको मिनिस्टर कर रहे थे, तो अभी ये प्रॉपर तौर पर अपनी वो सारी जंगें जीत कर अभी अपनी लाइफ में सुकून को, इत्मीनान को और डिलीवरेंस को महसूस करती हैं। सारा इज्जत और जलाल खुदा के नाम को। मैं बताता चलूं, पैदाइश से इस उम्र तक तकरीबन 25 से 28 साल बहुत सारे पास्टर्स, और जैसे उन्होंने बोला कि कुछ लोग मारते भी थे, थप्पड़ खाए हैं, लेकिन जब आप एग्जैक्ट लोकेशन, पोजीशन और एग्जैक्ट और राइट मर्द खुदा के साथ जुड़ते हैं तो आपकी बहाली और डिलीवरेंस
मुमकिन हो जाती है जब आप फर्मा बरदारी के साथ उस आवाज़ को सुनते और रिसीव करते हैं। सो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। ज़ोरदार तालियां खुदा के नाम के लिए। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। बातें तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन ये है कि अभी मुझे यहाँ पे नहीं मिले प्रॉपर अल्फाज के मैं क्या बोलूँ मम्मा जी और पापा जी के बारे में, कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो उनकी मोहब्बत मैंने देखी है और मैंने फील की है कि वो कितना प्यार करते हैं। और मैंने कभी वो एक्सपीरियंस भी नहीं किया कि मतलब कि इस तरह की मोहब्बत, इस तरह का वो मेरे लिए तड़प रखते हैं और उनकी तड़प मुझे फील होती है, मैं फील कर सकती हूँ उसको, जो वो मेरे मुझसे प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो मच मम्मा पापा। हाँ, खुदावन का शुक्र हो, खुदावन का शुक्र हो। और खुदा के नाम की शुक्रगुजारी कि अभी ये बहन हमारी रूहानी बहन भी हैं, मर्द खुदा, मैन ऑफ गॉड की स्पिरिचुअल डॉटर हैं और खुदा में बढ़ रही हैं और अपनी जंगों को लड़कर अभी विक्टोरियस लाइफ जी रही हैं। खुदा उनका शुक्र हो।